जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम बताते हैं आपको आरआरबी के बारे में। आरआरबी क्या है? आरआरबी, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत प्रकार से पढ़ेंगे। आरआरबी, पहले तो हम जानते हैं आरआरबी होता क्या है। आरआरबी एक प्रकार की संस्था है, या ये निजीकरण के लिए है या समाजीकरण के लिए। तो आरआरबी के बारे में पहले आप जानिए। आरआरबी के बारे में, इसका फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। ये एक प्रकार की बैंक है, इससे पता हो गया। तो एक संस्था है। अब बैंक भी दो प्रकार की होती है। समाजीकरण के लिए बैंक होती है, मतलब सोशल के लिए होती है, और निजीकरण में भी एक बैंक होती है। तो ये किस प्रकार का बैंक है? निजीकरण मतलब एक प्रकार से निजीकरण मतलब अपना स्वयं का स्वामित्व जमाने वाला, मतलब धन कमाने के उद्देश्य से। तो ये सोशल बैंक है, सामाजिक बैंक है, जो समाज कल्याण करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या आप यहाँ अधिकोष भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। डेवलपमेंट, ये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती है, और साख अर्थात लोन की कमी को दूर करती है। साख अर्थात साख की कमी को दूर करती है। साख की कमी दूर करती है, अर्थात लोन ये प्रोवाइड करती है। लोन मतलब देती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ज्यादातर किसान होते हैं, उन्हें अपनी फसली वर्ष के लिए लोन लेना होता है, तथा ग्रामीण क्षेत्र उन्हें साख प्रोवाइड करता है। साख तीन प्रकार से प्रोवाइड करता है, मतलब अल्पकालीन, अल्पकालीन, ज्यादातर ये अल्पकालीन ही लोन देता है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन ज्यादातर देता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम। चलिए हम आगे पहले बढ़ते हैं, वे बताते हैं आपको। साख को नियंत्रण करता है ग्रामीण बैंक। इसके मुख्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगे। उद्देश्य अर्थात पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताएं। और ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में साख का नियंत्रण करता है, तथा समय समय पर लोगों की डेवलपमेंट और
आरआरबी ग्रामीण बैंक के विकास में सहायक है तथा साख का नियंत्रण करता है और बचतों को प्रोत्साहन देता है। यह ग्रामीण बैंक बचतों को प्रोत्साहन देता है, मतलब सेव करता है, एक प्रकार से सेव को भी प्रोत्साहन देता है। बचतों को प्रोत्साहन देता है। हाँ, और ये मैं लोन के बारे में बता रहा था। लोन ग्रामीण बैंक जो 3 प्रकार से देते हैं, 3 प्रकार से देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन सेम है, और लॉन्ग टर्म लोन। अब हम बताते हैं ग्रामीण बैंक जो था, ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। आरआरबी, जिसे शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। रीजनल रूरल बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक जो है, इसकी स्थापना इस्टेब्लिश किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सर्वप्रथम कहाँ और कितने बैंकों का निर्धारण हुआ तथा कितने बैंक और कहाँ निर्धारित किए गए। तो इसकी स्थापना तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री, इसकी स्थापना जब हुई, हमारे प्रधानमंत्री एम नरसिम्हा जी थे। एम नरसिम्हा पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। इनकी अध्यक्षता में इस आरआरबी को पारित किया गया। आरआरबी को पारित किया गया 2 अक्टूबर 1975 को 5 राज्यों में, 4 राज्यों में 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 4 राज्यों में 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अब 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद फिर क्या हुआ? एम नरसिम्हा ने फिर पीएम बदलते गए और रीजनल रूरल बैंक का विकास होता गया। और आज वर्तमान में हमारे हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपको ग्रामीण बैंक आपको मिल जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ग्रामीण बैंक मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक नहीं होता, ग्रामीण बैंक होता है, जिसको हम लोग आरआरबी कहते हैं। रूरल बैंक आप एक प्रकार से कह सकते हैं, रूरल बैंक।